गुड मॉर्निंग और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जैसा बताया था और कल पोस्ट डाली थी कि एक शानदार जबरदस्त एक बड़े चेहरे ने कंपनी बदली है। बड़े चेहरे ने कंपनी बदली है। उस बड़े चेहरे ने कंपनी बदलने के बाद एमएलएम में अब क्या होगा? जो लोग उस कंपनी में थे वो क्या कहेंगे, जिस कंपनी में गया है वो क्या कहेंगे? तो एक बार आज का लाइव शुरू करेंगे, जबरदस्त होने वाला है और सरप्राइज करेंगे कि उस व्यक्ति ने भी कंपनी बदल ली। उस व्यक्ति ने भी, लीडर ने कंपनी बदल ली, कंपनी को स्विच कर लिया। थैंक यू लीडर्स, जुड़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा 1-2 मिनट अपन वेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ये बात, ये आवाज कि अगर उस व्यक्ति ने कंपनी स्विच की है तो क्यों की है, क्यों अंधभक्त बने हुए थे लोग, क्यों उसके फॉलोवर बने हुए थे, क्यों कहते थे मेरी कंपनी अच्छी है, क्यों कहते थे ये। और एक बहुत बड़ी कंपनी के चेहरे ने कंपनी बदली है। 20 साल 21 साल एक पुराने कंपनी के चेहरे ने कंपनी बदली है। शायद आपको सूचना ना मिली होगी, थी या नहीं थी, ध्यान था नहीं था। हम उसको उजागर करेंगे, बताएंगे कि उस व्यक्ति ने कंपनी बदली तो क्यों बदली। तो वेलकम है जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, और मैं चाहूंगा सभी साथी और आज इस लाइव को जरूर शेयर करें ताकि आंख खुले दुनिया की, उन अंधभक्तों की और उन लीडरों की आंखें खुलें जो फॉलोअर बने हुए हैं। वो चाहते हैं चेंज करना या ना करना, पर उनकी जो अपलाइनें हैं, उनके मैनेजमेंट हैं, या एक झूठी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि इससे बेहतर नहीं है, मत बदलो, क्यों बदलना, ये देखो हमारे पास ये है वो है। लेकिन इन चीज़ों का सामना आज मैं बात करूंगा। स्वागत है सरजीत शोरान जी आपका, संजीव भाई, किशोर दोदिया जी, विनोद जी, रहमान पठान भाई साहब नमस्ते, और परवीन भारा जी हैं। तमाम लीडर्स आ रहे हैं। आप एक बार ग्रुप में शेयर करें, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर कर दें। शशि जी आ चुके हैं, वेलकम वेलकम भाई। अब शेयर करें अपने अपने ओवा के साथी, समझें आप जागरूक, क्योंकि ओवा का मिशन है जागरूक करना। ओवा का मिशन है एक सही दिशा देना। ओवा का मिशन है सही जागरूकता, एक सही इंटेंशन, आंखें खुले लोगों की कि ब्लाइंड फॉलोवर बनने से कुछ नहीं होगा। कंपनियों के प्रोपगंडे से, वशीकरण से मुक्ति चाहना है तो आंखें खोलें, समझें उन चीजों को। तो एक बार शेयर कर दें। हम 2 मिनट 1 मिनट और इस लाइव को ऑन रहेगा, और आज का सेशन, आज का लाइव इतना जबरदस्त होगा, मजा आएगा आपको। आप कहेंगे ये सच कह रहे हो, तथ्य कह रहे हो, स्पष्ट कह रहे हो। और तमाम जितने साथी जुड़े हुए हैं आप शेयर करें इस लाइव को, इस लिंक को व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूं उस शख्सियत को जिसका हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान उसको फॉलो करता है, पूरा हिंदुस्तान उससे मिलना चाहता है, पूरा हिंदुस्तान उसकी स्पीच सुनता है, उसको आइडल मानता है। पर अंधभगत नेटवर्कर, मंदबुद्धि बेचारे जो नए हैं, जिनको पता नहीं, उसके नाम से मूर्ख बना रहे थे, उसके नाम से अपनी रोटी सेक रहे थे, उसके नाम से वो लोग कह रहे थे कि ये है हमारे साथ, हमारी कंपनी में, आप इससे बेहतर कंपनी नहीं मिलेगी। लेकिन 8 साल 7 साल के बाद उस बड़े चेहरे ने कंपनी स्विच कर ली है। अब क्या कहेंगे वो अंधभगत? तो दोस्त लाइव को शेयर करें, और जुड़ गए हैं मैक्सिमम लोग, तमाम साथी, क्योंकि मजा आएगा। उस कंपनी में जो बंदा काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी के जो लीडर काम कर रहे हैं, जो मोटिवेट कर रहे थे, जो उसे हाथ मिलवा रहे थे, जो उसे सेमिनार में ला रहे थे, जो उसको सेलिब्रेशन में ला रहे थे, आज वो चेहरा अपनी कंपनी बदल चुका है, बदल ली है। कितने लोग उसके साथ जाएंगे ये आप देखना, आप समझेंगे कि क्या दुनिया उसे भी मंकी लीडर कहेगी। उसने बदली तो फिर उनको भी बदलना चाहिए। जो अगर उसके फॉलोवर थे
अगर उसके फॉलोवर थे, अगर उसको देख के आप वो कंपनी कर रहे थे, उसको देख करके आप वो कंपनी में आप अपना नेटवर्क बना रहे थे कि हमारी कंपनी में ये है, हमारी कंपनी में ये आदमी है, तो आप उस कंपनी में लगे हुए थे, लोगों को जोड़ा। लेकिन जिसको दिखा रहे थे, आज उसने कंपनी बदल ली है, दूसरी कंपनी में चला गया, तो क्या आप वो जो अंध भगत थे उस कंपनी के, उसको मंकी लीडर बोलेंगे? या उसको दिखा करके जो ज्वाइन करा रहे थे, आज वो उस कंपनी में चला गया, क्या उसके साथ जाओगे? ये दोनों सवाल आज लाइव पे बात करेंगे। और शुरू करते हैं आज का लाइव। मैंने डाला, कल मैंने 3 पोस्ट भी लिखी। क्या उस व्यक्ति को आप मंकी लीडर कहेंगे? एक नया शब्द पनपा दिया, मंकी लीडर, मंकी लीडर, कंपनी बदल लिया तो मंकी लीडर। दूसरा, अगर वो किसी दूसरी कंपनी में गया है तो जो उसके साथ फॉलोवर बने हुए थे कि मेरी कंपनी में ये है इसलिए मैं सही हूं इस कंपनी में, तो क्या आप उस कंपनी को ज्वाइन करोगे? अब ये बात आती है। तो दोस्त मैं बात करता हूं, बात ये है मुद्दे की। उस लीडर ने, उस चेहरे ने कंपनी बदली। अमिताभ बच्चन ने कंपनी बदल ली है। आपने, अगर मैं बताऊं आपको, अमिताभ बच्चन ने कंपनी बदली है, आप कहोगे वो नेटवर्किंग में था ही नहीं। अमिताभ बच्चन जो महानायक है, जो इस सिनेमा के महानायक बनाया गया, जो जिनको दुनिया फॉलो करती है, आज उस महानायक ने कंपनी बदल ली। तो अब महानायक के साथ जाओगे उस कंपनी में या यहीं रहोगे? ये अब सवाल उठेगा। क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे थे कि अमिताभ है हमारी कंपनी में, हमारा ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ, फिर जाओ अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन ने कंपनी बदल ली है। दोस्त, एंडोर्समेंट, एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं था। आप गौर करना, फिर उस बात पे आएंगे। जब पहले बार आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया गया, इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया, जब आपको पहली बार एक प्लान दिखाया गया, उसमें यह कहा गया कि मैन्युफैक्चरर, कोई कंपनी, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस जो आपको बीच के मार्केट, ट्रेडिशनल, परंपरागत, पुराना जो एक मॉड्यूल है वहां से कस्टमर को मिलता है, तो बीच के होलसेलर, डीलर, C&F एजेंट को मार्जिन जाता है, प्लस आपको विज्ञापन का खर्चा देना ना पड़े, विज्ञापन का बोझ कस्टमर पे पड़ता है। एडवर्टाइजिंग को क्रॉस कर दिया गया। तो अब डायरेक्ट सेलिंग ये है, नेटवर्क मार्केटिंग की आपको कंपनी सीधा देगी, उन बिचौलियों को पैसा नहीं जाएगा, उस विज्ञापन करने वालों के पास पैसा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्त एक बात बताता हूं, सन 96 से लेकर के 2012 तक, अब देखना 17, 18 साल, 15 साल तक कोई एंडोर्समेंट हिंदुस्तान में किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं था। लेकिन आरसीएम न्यूट्रीचार्ज ने अमिताभ बच्चन को हायर किया, अमिताभ बच्चन को हायर किया कि ये हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। तो फिर जो एडवर्टाइजिंग का गाना गा रहे थे पहले कि एडवर्टाइजिंग का पैसा नहीं देते, खर्चा होता है ट्रेडिशनल मार्केट में, डायरेक्ट सेलिंग में विज्ञापन का पैसा एक कस्टमर को मिलता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर पे भरोसा नहीं, तभी अमिताभ बच्चन को लाए। डिस्ट्रीब्यूशन तो यही था कि विज्ञापन का पैसा हम बिजनेस वॉल्यूम में बांटेंगे। तो फिर जो अमिताभ बच्चन को जो पैसा दे रहे थे, उसे जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया, 6, 7 साल, 8 साल आपने स्टेडियमों के अंदर अमिताभ बच्चन को लाया, आपने अपने उसके पोस्टर उसके दिखाए, उसके पोस्टर पब्लिक को दिखाए, लोगों को जोड़ा, लोगों को कहा कि 50,000 का सामान खरीद ले, अमिताभ से हाथ मिलाऊंगा, आप 50,000, 1 लाख का सामान ले ले, उस तालकटोरा स्टेडियम में अमिताभ बच्चन आएगा, मैं आपको सुनवाऊंगा। तो फिर ये कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे मित्र? लेकिन जो न्यूट्रीचार्ज आरसीएम का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने थे, अभी पिछले 1-2 महीने पहले अभी उन्होंने एमवे का ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अब अमिताभ बच्चन ने स्विच कर ली है कंपनी। अब आप समझो, तो फिर न्यूट्रीचार्ज की कैल्शियम खरीदे या एमवे न्यूट्रीलाइट की कैल्शियम खरीदे, जो अमिताभ का गुणगान कर रहे थे हमारी कंपनी में। अब मुझे बताएं आरसीएम न्यूट्रीचार्ज वाले कि आपके मल्टीविटामिन खरीदें, आपका नेटवर्क, आपके भीड़, या वो न्यूट्रीचार्ज को छोड़ के न्यूट्रीलाइट के साथ चले गए। अब बताएं हिंदुस्तान को, अब अमिताभ बच्चन जो ऐड कर रहे थे कि आरसीएम के साथ, ये परिवार के साथ हूं, तो उसके लीडर
अब जाए एमवे के अंदर, कहां है थी डायरेक्ट सेलिंग? क्यों मूर्ख बना रहे थे? बोलो अमिताभ बच्चन को मंकी लीडर है? बताओ अमिताभ बच्चन को मंकी लीडर है? प्रोटीन एमवे का खरीदे कि प्रोटीन अब आरसीएम न्यूट्रीचार्ज का खरीदे? बताओ, पूछो अमिताभ बच्चन से, बको ना, दो बोलो ना, उसकी पोस्ट पे जाके बोलो, एमवे की कंपनी वालों को बोलो कि क्यों तुमने हमारा एम्बेसडर ले लिया, क्यों भीड़ उसके पब्लिक उसके पीछे थी 6-7 साल 8 साल। अगर अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर थे, जाहिर सी बात है, पहला तो आपको ये डायरेक्ट सेलिंग ये नहीं समझ में आई कि विज्ञापन पे जो पैसा खर्च कर रही थी कंपनी, तो उसके लीडरों पे भरोसा नहीं, फिर उसको, या फिर उसके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं कि हमारा कंज्यूमर हमारे कहने से, हमारे यूजर से वो प्रोडक्ट ले ले, इसके लिए विज्ञापन का चेहरा अपनाया गया। दूसरी बात पे आए, अगर उसने कंपनी बदल ली तो वो दोस्त, वो आपका यूजर नहीं था। अंधभक्तों सुन लो बात, वो आपका यूजर नहीं था अमिताभ बच्चन। ही इज ए प्रोफेशनल। उनको पैसा मिलता है, किसी भी इवेंट में जाने का एंडोर्समेंट मिलती है, उनको पैसा मिलता है। और तुम्हें क्या सिखा रहे हो कि जब अमिताभ बच्चन ऐड करता है, वो शैम्पू बेचते हैं, वो च्यवनप्राश बेचता है, वो हाजमोला बेचता है, तो तुम्हें शर्म क्या? उसे एक बार हाजमोला की यूं करने का, उस डब्बी को यूं दिखाने का करोड़ों रुपया मिलता है, तो तुम्हारे लीडर मोटरसाइकिल पे बैग भर भर करके हिंदुस्तान में गांव गली गली में घूम रहे हैं, उन्हें क्या मिलता है? उन्हें तो बीवी से मिलना था ना। वो डब्बियां एक बार अमिताभ बच्चन को यूं ही तो करनी है, ये डब्बी तुम भी करो यूं डब्बी, देखिए क्या आरसीएम न्यूट्रीचार्ज आपको करोड़ों रुपए उसको मिलता था। वो चेहरा ब्रांड था, तो उस ब्रांड के बराबर ब्रांड समझ लिया अपने आप को, उसके बराबर ब्रांड मान रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को, उसके बराबर चेहरा अपनी पर्सनैलिटी मानते हैं कि अमिताभ बच्चन न्यूट्रीचार्ज में है तो मैं न्यूट्रीचार्ज खाऊंगा। आज न्यूट्रीचार्ज नहीं खाता वो, आज वो न्यूट्रीलाइट खाता है। खाओ अब उसका न्यूट्रीलाइट। एक आम आदमी के लिए थी डायरेक्ट सेलिंग, तुम्हें समझ में नहीं आया, पता नहीं लगा कि किस लिए एंडोर्समेंट होती है, किस लिए होती है ये। उनके वीडियो अभी मैं देख रहा था 2012 का, मैं डालूंगा यूट्यूब पे, आप सभी साथियों को मैं डालूंगा। अमिताभ बच्चन तालकटोरा स्टेडियम में एनिवर्सरी पे कह रहे हैं कि मेरे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि मैं अब नाती पोते वाला हो गया, अभी भी क्यों काम कर रहे हो? तो बोलो, मैं उनको ये कहता हूं, मैं इसलिए काम करता हूं क्योंकि मैं न्यूट्रीचार्ज खाता हूं। अब न्यूट्रीचार्ज नहीं खा रहा दोस्त वो, अब क्या कहेगा? न्यूट्रीलाइट खाता हूं, अब मैं च्यवनप्राश खाता हूं। वो तो डाबर का भी करते हैं, वो दोस्त डाबर का भी करते हैं। तो आरसीएम का च्यवनप्राश ना खाएं, डाबर का खाएं, डाबर की हाजमोला खाएं, आरसीएम के हाजमोला क्यों खाते हो? समझो मूर्खो ये बात। आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप डायरेक्ट सेलर हो कंपनी के, तो आप डायरेक्ट सेलर हो। एडवर्टाइजमेंट वाले, एंडोर्समेंट वाले ब्रांड एम्बेसडर कहां से बीच में आ गए? आपका पैसा जो नेटवर्क बना करके, जो फील्ड में सेल करके एक वॉल्यूम जनरेट करते हो, उसी वॉल्यूम, उसी सेल का पैसा आपकी कंपनी उन हीरो फिल्म स्टारों के ऊपर खर्च कर रही है। वो पैसा प्लान में क्यों ना डाले? वो पैसा प्लान में क्यों ना दे? वो पैसा बोनस के रूप में लीडरों को क्यों ना दे? ये क्यों नहीं पूछते? लाला जी से पूछना पड़ो दोस्त, पूछो ना। जब हम कहते थे तो यूं कहते थे ना, अमिताभ बच्चन आ गया अब न्यूट्रीचार्ज में, अब चला गया अमिताभ न्यूट्रीचार्ज से। दोस्त पैसे लेते हैं वो प्रोफेशनल, तो यू आर बी प्रोफेशनल। इमोशनल नहीं चलेगा डायरेक्ट सेलिंग में। इमोशनली अत्याचार कर रहे हैं ये एमएलएम में लोग। आज न्यूट्रीचार्ज में जो इमोशनल खेल खेला था, आज बताइए क्या वो न्यूट्रीचार्ज पे जो तुम पोस्ट लगा रहे थे, जो तुम एनिवर्सरी पे कह रहे थे, जो तुम कहते थे इतने का न्यूट्रीचार्ज खरीदो, आरसीएम की स्पीच सुन मिलेगी अब एमवे में, सॉरी अमिताभ बच्चन की, आपको डिनर साथ कराएंगे, करो डिनर। अब मूर्ख बने कि नहीं बने? अब बात आती है दूसरी, फॉलोवर और कन्वेंसर। पब्लिक फॉलोवर है ना जी अमिताभ बच्चन की, तो तुम भी फॉलोवर हो गए थे। तो फॉलोवर तो वो तो इन्फ्लुएंसर है। अजय देवगन ऐड करता है रजनीगंधा की, तो वो भी अच्छी है। कोका कोला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोनाल्डो ने साइड में कर दी उस बोतल को, एंडोर्समेंट है। विराट कोहली हर्बल लाइफ के
मैरी कॉम हर्बलाइफ के, बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन क्यों एंडोर्समेंट करते हो? फिर काहे की डायरेक्ट सेलिंग, काहे का कंज्यूमर एम्पावरमेंट, कहाँ कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल कर रहे हो? तो फिर एक बात समझो, अगर ये होता तो फिर इनसे अच्छा तो रामदेव है, किसी को नहीं दिया। बेचारे ने खुद अपना प्रोडक्ट बनाया, खुद बेचा, खुद ऐड करता है, वो असली डायरेक्ट सेलर। तो उसने किसी फिल्म स्टार, क्रिकेटर, खिलाड़ी को नहीं लिया, उन्होंने किसी को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया, खुद बड़ा ब्रांड एम्बेसडर। तो डायरेक्ट सेलर खुद है ब्रांड एम्बेसडर। दोस्त वो पैसे से आते हैं, जो पैसा उनको मिलता है अंध भक्तों, वो पैसा आप जो काम करके देते हो नेटवर्क बना करके, वो पैसा कंपनी एंडोर्समेंट एडवर्टाइजिंग का पैसा उन लोगों को देती है। और तुम कहते हो अमिताभ बच्चन है मेरी कंपनी में। आज श्री अमिताभ बच्चन न्यूट्रीलाइट के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, एमवे को ज्वाइन कर लिया है, डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन नहीं किया कभी। तुम फिर वहां सोचो, अब एमवे वाले खुश हैं, अब अमिताभ आ गया हमारी कंपनी में, हमारा ब्रांड एम्बेसडर न्यूट्रीलाइट का अमिताभ बच्चन, हमारा अमिताभ बच्चन। और जब वो था न्यूट्रीचार्ज में, जब क्या कहते थे दोस्त, मैं उस कंपनी वालों को ये कह रहा हूं कि ब्रांड एम्बेसडर पे जो पैसा खर्च होता है, आपका नेटवर्कर है ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन किसी फिल्म स्टार को, क्रिकेटर को, किसी चेहरे को अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं कंपनियां, तो वो नेटवर्कर के खून पसीने से जो पैसा एक रेवेन्यू कंपनी में जनरेट होता है, वो कुछ हिस्सा उनको देती है। चाहे वो रणदीप हुड्डा को कर रखा हो, चाहे गौरी खान को कर रखा हो, चाहे वो विराट कोहली को कर रखा हो, चाहे किसी और को कर रखा हो, चाहे फरहान अख्तर को कर रखा हो। न्यूट्रीलाइट एमवे फरहान अख्तर से भी पहले एंडोर्समेंट कराती थी, पहले उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बना रखा था। फरहान अख्तर के बाद अमिताभ बच्चन चले गए। इसका मतलब क्या है दोस्त? आज तक आप लोग क्या कहा, क्या सुना जब आप टीवी पे आते थे? आपके पेरेंट्स, हमारे जो पूर्वज थे, या हमारे लोग, हम भी क्या कहते थे, जो विज्ञापन आता ये झूठा है, टीवी पे विज्ञापन झूठा है। वो लोग पैसा लेके करते हैं कि फेयर लवली अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, और आप खुद कहते थे कि वो लोग यूज नहीं करते। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। तो क्या वो यूज करते हैं? फिर क्यों गुणगान करते हो? आप बोलो न्यूट्रीचार्ज वालों, आप बोलो आरसीएम वालों कि अमिताभ बच्चन मंकी लीडर, एक जगह सफल नहीं हुआ, दूसरी कंपनी में क्यों गया? 5 करोड़ 10 करोड़ जो करोड़ों रुपए तुम्हें जो मालिक देता था, उससे ज्यादा का पैसा पैकेज उनको वहां मिला है। उस सेमिनार में वो साफ कह रहे हैं कि मेरे नाती पोते हो गए, मुझे दोस्त कहते हैं 74 साल की उम्र हो गई कि अब आप काम करना बंद कर दो, और मैं कहता हूं कि मैं न्यूट्रीचार्ज खाता हूं इसलिए मैं काम करता हूं। अब क्या कहेंगे? मेरा सवाल ये है, क्या कहेंगे अब उनको? सोचो क्या कहेंगे? आज क्या कहेंगे? मैं न्यूट्रीलाइट खाता हूं। दोस्तों वो प्रोफेशनल है, आप इमोशनल बने हुए हो। अमिताभ बच्चन दिखा करके करोड़ों का बिजनेस ले लिया, आपको करोड़ों का, अरबों का काम किया, क्या मिला आपको? आज वही ब्रांड एम्बेसडर, वो हिंदुस्तान के महानायक आज न्यूट्रीलाइट के साथ खड़े हुए हैं। मान लीजिए फिर आम आदमी को क्या फायदा है? ये बिजनेस है। आप बिजनेस की भाषा क्यों नहीं समझते? दिस इज बिजनेस, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, प्योर बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग में एक अपॉर्चुनिटी है, आपको एक मौका मिलता है। जो सेविंग होती है कंपनी के अंदर, सेविंग मीन्स कि वो जो खर्चे बाहर ना करे, वो डायरेक्ट सेलरों के ऊपर खर्चा करे, बाहर किसी को पैसा ना दे, वो प्लान में पैसा दे। 45% डिस्ट्रीब्यूशन है, 50% कर देते जितना पैसा अमिताभ बच्चन को दिया। किसी प्रोडक्ट का रेट कम कर देते जो अमिताभ बच्चन का दिया। कौन पूछे फिर ये सवाल? कौन कहे? कौन कहे? आप बोलो। और अमिताभ बच्चन जो कहते हैं कि नाती पोते होने के बाद मैं न्यूट्रीचार्ज खाता हूं इसलिए काम करता हूं, और फिर वो पूरी लाइन सुना, जब तक मिलता रहेगा मुझे काम मैं करता रहूंगा। वो खुद कहते हैं जब मुझे मिलता रहेगा मैं करता रहूंगा। तो तुम्हें जब प्लान में ज्यादा पैसा मिलता है, जब तुम्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी दूसरी मिलती है, तो फिर तुम क्यों नहीं बदलते? क्यों नहीं स्विच करते? क्यों नहीं करते भाई साहब? जब एक ब्रांड एम्बेसडर ये कहता है कि जब तक मुझे मिलेगा मैं काम करूंगा,
74 साल की उम्र में भी काम करूंगा। तुम लगे हुए एक जगह, 10 जगह गड्ढे मत खोदो, एक जगह खोदो। तुम लगे हुए एक जगह, 10 जगह गड्ढे मत खोदो, एक जगह 1000 फुट खोद दो। पर ये तो देखो, पहाड़ पे खोद रहे हो, रेगिस्तान में खोद रहे हो, नहीं निकलेगा पानी। कितना अमिताभ बच्चन ने जो पैसा लिया, या जो एक डील होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है विज्ञापन का, तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उनको पैसा मिला। आपका भी डायरेक्ट सेलिंग में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर अकॉर्डिंग टू प्लान आप उसमें पैसा इतना नहीं आता तो आप स्विच करेंगे, पर ना देश की कंपनी है, देश बदलेंगे, आर्थिक आजादी लाएंगे। अमिताभ बच्चन ले दिन आर्थिक आजादी, बोलो उसको देश का गद्दार बोलो, बोलो। अगर भगोड़ा हो गया तो बोलो भगोड़ा। जब तुम्हारी कंपनी छोड़ता है उसको बोलते हो भगोड़ा। तुम्हारी कंपनी छोड़ता है कि इन्हें टीसीजी का विजन नहीं समझ में आया, अमिताभ बच्चन को भी समझा दो विजन समझाओ। खिचड़ी बना दी इस डायरेक्ट सेलिंग को यार। एंडोर्समेंट, एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन का कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्त, अनुबंध होता है। कितने समय तक आप हमारे साथ अनुबंधित हैं, आप हमारे प्रोडक्ट को एंडोर्स करेंगे, दिखाएंगे, प्रोडक्ट को दिखाएंगे, ये विज्ञापन कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप भी डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इसके प्रोडक्ट यूज करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मंगर को कूटते हो, अमिताभ है मेरी कंपनी में, फरहान अख्तर है मेरी कंपनी में, विराट कोहली हमारा शेक पीता है, मैरी कॉम हमारी प्रोटीन खाती है। पता है, देखते हो उनके घर जाके, खाते नहीं खाते हैं, उनके पीछे लगे हुए हो। डायरेक्ट सेलिंग में कहां आ गए क्रिकेटर, कहां आ गए स्पोर्ट्स पर्सन, कहां आ गए खिलाड़ी, कहां आ गए, कहां लिखा था कि एंडोर्समेंट होगा। डायरेक्ट सेलिंग तो विज्ञापन का जो पैसा कंपनी खर्च करती है वो खर्च डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को दिया जाए। ये थी डायरेक्ट सेलिंग का मॉड्यूल। मंकी लीडर बोलना, अमिताभ बच्चन मंकी लीडर, ये शब्द मैं आप लोगों के बोल रहा हूं, ये शब्द मेरे नहीं है। क्योंकि आप लोग कहते थे हमारी कंपनी में ये है, हमारी कंपनी में महानायक है, 50,000 का बिजनेस करना, महानायक के साथ कॉफी पिलाएंगे, कॉफी पियो, कॉफी महानायक के साथ। सेमिनार है त्यागराज में, ताल कटोरा में, सफी सुनने को मिलेगी। और वो जो सटार थे कि मैंने ट्रॉफी ली है, 15 साल मैंने सेवा दी, अमिताभ बच्चन जी से मैंने ट्रॉफी ली है, फिर अब ले ले वहां जाकर के ट्रॉफी, वहां लेना है दोस्त। अब कंपनियां तो है प्रोफेशनल, और ये भीड़, ये मूर्ख, ये क्या है, ये इमोशनल और फुलिश इमोशनल। मूर्ख इमोशनल होना भी अच्छा होता है, पर मूर्ख इमोशनल है ये। किसी को भी एंडोर्समेंट किया हुआ है, उसका गुणगान कर रहे हैं। अरे अपना गुणगान करो दोस्त। आप थे चेहरे कंपनी के, ना कि वो विज्ञापन करने वाला चेहरा था। आप बनने थे चेहरे कंपनी के, ना कि वो हीरो बनना था। आप बनने थे चेहरे, ना वो कि प्लेयर जो क्रिकेटर है वो चेहरा था कंपनी का। यू आर द यूजर एंड यू आर द शेयर करने वाले हैं, यू आर द शेयरर। प्रोडक्ट को यूज करना है, आपको प्रमोट करना था। प्रमोट तो फिर आपकी ड्यूटी तो उनको दे दी, न्यूट्री चार्ज। आप ट्रेनिंग DTW में क्या कहते हैं, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट एंड प्रमोट प्रोडक्ट। ये काम था आपका, ये तो आपकी अपलाइन सिखा रही है। और कंपनी कह रही है प्रमोट करेगा हमारा अमिताभ बच्चन, वो है प्रमोटर। तो आंखें खोल लो अंध भक्तों, या कुछ मैं बोलता हूं इसलिए बोलता हूं। 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, हम भी जुड़े थे, टेक्निकल रॉयल्टी करके आ लिए। क्या हो गया, गद्दार बोलते हो, बोलो अमिताभ बच्चन को गद्दार, बोलो भगोड़ा। मन की लीडर है ये दोस्त। गधे लीडर, डंकी लीडर की पहचान है कि जैसे गधा एक जगह पड़ा रहता है, जैसे गधे पे लोग वजन लाद देते हैं, जैसे गधे के ऊपर कितना वजन लाद दो, गधे के ऊपर कितना भार रख दो, वो गधा उसको ढोता रहेगा। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इन लीडरों को गधे बनाकर यूं दबा के रखा हुआ है।
यू आर द डंकी लीडर्स। टाइगर है जो जिन्होंने इंडस्ट्री को बदलने का बीड़ा उठाया है। टाइगर है जिन्होंने हिम्मत, गुर्दा था जो दूसरी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि उस प्लान से उनको सर्टिफिकेशन नहीं था, सही डिस्ट्रीब्यूशन उनको नहीं मिला। उन टाइगरों ने जिंदगियां अपनी डिसीजन लिया है, वो बदल रहे हैं। इंडिपेंडेंसी का बिजनेस था ये, कोई गुलाम बनाने का बिजनेस नहीं था, कोई भगत बनाने का बिजनेस नहीं था, कोई फॉलोवर पैदा करने का बिजनेस नहीं था। यहां ये चीज तो सिखाई गई है इस इंडस्ट्री में, यही तो ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्लाइंड फॉलोवर बनाए जा रहे हैं, जय लगाई जा रही है। हर कंपनी के नाम के आगे जय, हर कंपनी के नाम के आगे जय, हर कंपनी के नाम के आगे जय, तो कंपनी की जय हो गई। अपने नाम के आगे जय तो लगाओ भाई, अपने नाम के आगे जय। कब जय होगी तुम्हारी? बच्चे इंतजार कर रहे हैं, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त इंतजार कर रहे हैं। तुम चाहते हो कि उनको मैं करके दिखाऊं, तो करके दिखा। 15 साल पड़ा है गधे की तरह से, वहीं की वही कर्जा, वही किराया, वही मूर्ख बन करके। तो दोस्त जगो इन चीजों से। दोस्त कंपनी बदल गई, ब्रांड एम्बेसडर श्री अमिताभ बच्चन जी ने एंडोर्समेंट अपना चेंज कर लिया है। हो उसके क्या एग्रीमेंट होते क्या नहीं होते हमें क्या पता, पर वो दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहा है। और तुम कहते हो दूसरी कंपनी का प्लान नहीं देखना, दूसरी कंपनी के लीडर से नहीं मिलना, दूसरी कंपनी की कोई लाइव है कोई वीडियो, उसमें गलत कमेंट करो, उसमें लिखो तुम गलत हो, लिखो जाके अमिताभ बच्चन को वो भी गलत है कि वो 6-8 साल पहले न्यूट्रीचार्ज का प्रमोशन कर रहा था, आज कैसे वो न्यूट्रीलाइट का करेगा। लगाओ आवाज। अगर करोड़ों लोग तुम हो, अगर एक जगह, अगर करोड़ों लोग तुम भगत हो उस कंपनी के, लगाओ आवाज, कहो अपने मालिक को क्यों न्यूट्रीलाइट के साथ उस चेहरे को जोड़ दिया। उस चेहरे को देख के तुम जुड़े थे, उस चेहरे को देख के तुम टारगेट कर रहे थे, उस चेहरे को देख के तुम अपना बिजनेस कर रहे थे। आज बदलवाओ, अपने मालिक को बोलो कैसे एंडोर्समेंट चेंज कर दिया, क्यों विज्ञापन जो हमारा प्रमोटर था अमिताभ बच्चन क्यों आज न्यूट्रीलाइट कर रहा है। मूर्ख नंदन, समझो, बदलेगा हिंदुस्तान और एक एक होगा लीडर जगाएगा। हम सच बोलेंगे, हम काम भी करेंगे, जगाएंगे भी, समझाएंगे भी। अब बदलना चाहिए, बदला होगा। 25 साल में कुछ नहीं दिया, अमिताभ बच्चन को लेकर के 8 साल काम करा लिया, कल हेमा मालिनी को ले आएंगे, तीसरे दिन किसी को ले आएंगे। क्या हो रहा है ये, समझो दोस्त। तो दोस्तों समझना है ये, आप जहां हो, एक डिस्ट्रीब्यूटर का हक है, उसको जो प्लान में पैसा मिलता है, जो एंडोर्समेंट का विज्ञापन पे खर्च होता है, कंपनी वो खर्चा बचा करके प्लान के थ्रू या बोनस के थ्रू अपने लीडरों को दे। ना लीडर गाना गाते हैं, मेरा शाहरुख खान, मेरा गौरी खान, रणदीप हुड्डा, अमिताभ बच्चन, फलाना, विराट कोहली, वो अपनी फील्ड के सक्सेस प्लेयर हैं, अपनी फील्ड के वो चेहरे ब्रांड हैं। वो सिर्फ खड़ा होने का यूं ही 8 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ लेते हैं। तुम खड़े हो यूं, फिर देखो देखिए क्या रिसीव, किसी मैं खड़ा हूं, आपका प्रमोटर हूं और आपका प्रोडक्ट लेके मैं ये फोटो खिंचाऊं, देखा पैसा। समझो दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग को समझो, प्रोफेशनल बने। दोस्त आप आंखें खुलें, समझें। किसी ब्रांड एम्बेसडर को देख के, किसी स्टार को देख के, किसी क्रिकेट खिलाड़ी को देख के, किसी प्लेयर को, किसी हीरो को, किसी हीरोइन को देख के अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आप समझें नेटवर्कर का पैसा जो फील्ड में टीम काम करती है, वो पैसा कंपनी अपना बजट वहां विज्ञापन में खर्च कर रही है। वही पैसा विज्ञापन का आप लोगों को मिले, प्लान के थ्रू मिले, बोनस के थ्रू मिले। वो आज अपने फील्ड के मास्टर हैं, सिर्फ चेहरा दिखाने आते हैं। तो आप मूर्ख ना बने, जगाएं, समझदार बने। आज का लाइव आपने देखा, थैंक यू। यहीं तक जितना आपने समय दिया, आपने समय निकाला, ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि विज्ञापन करने वाले, एडवर्टाइजमेंट करने वाले वो आपकी कंपनी के सही प्रमोटर नहीं है, वो आपकी कंपनी के ऊपर भार है, बोझ है। आपका रेवेन्यू कंपनी का कहीं ना कहीं वहां खर्च होगा, वो पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट बाय प्लान, बाय बोनस मिले आपको, वो एक सही तरीका है। आप ज्यादा इस लाइव को शेयर करें। आज का लाइव यहीं तक। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, जय भारत।